सभी को नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज शाम 7:30 बजे होने वाले गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में होने वाले मैच के बारे में। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे के अगर मैं कप्तान के बारे में बात करूं तो जब दोस्तों इन्होंने अपना पहला मैच खेला था तो उसमें इन्होंने अपना पहला अर्धशतक लगाया था और काफ़ी तेज़ी के साथ में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ में इन्होंने अपना अर्धशतक लगाया था और कोलकाता नाइट राइडर्स उस मैच को जीती भी थी। यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो अपने पहले मैच की शुरुआत की थी वो जीत के साथ में शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों, अगर आज की डेट में अगर आप गुजरात टाइटंस को कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर आप पॉइंट टेबल में देखोगे तो आप इसे बॉटम पे से देखोगे तो बॉटम पे से आपको टॉप 4 में नजर आएगी। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की जो शुरुआत हुई थी आईपीएल के, वो जीत के साथ में शुरुआत हुई थी। लेकिन आज टोटल कोलकाता नाइट राइडर्स के 7 मैच हो चुके हैं, जिसमें से इन्होंने 3 मैचों में सिर्फ जीत दर्ज की है और बाकी के 4 मैच में इन्होंने हार का सामना इन्होंने करना पड़ा है। तो दोस्तों, जो इनका सीजन भी नया था, टीम भी नई थी और इनका कप्तान भी नया था और कप्तान ने अच्छी शुरुआत भी दी थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद से अजिंक्य रहाणे की तरफ से, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कि कप्तान और बैट्समैन है, उनकी तरफ से सिर्फ एक ही या 2 ही शतक आए हैं। उसके बाद से इनकी तरफ से अब तक बल्लेबाजी से अभी तक ये प्रभावित नहीं कर सके हैं। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास में बल्लेबाजी में वो गहराई नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास में जो बल्लेबाजी में जो गहराई है वो हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के जैसी हो, मुंबई इंडियंस के जैसी हो, शायद आपकी बार में जो इस आईपीएल 2025 के बारे में बात करूं, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास भी एक ऐसी ही बल्लेबाजी में गहराई है जो दूसरी टीमों के खिलाफ भी है। लेकिन जो दोस्तों, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास में जिस तरह की बल्लेबाजी का क्रम है ना, वो दोस्तों लगभग किसी के भी पास नहीं है। उस कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में एक ऐसा शख्स है जिसने एक ही ओवर में 5 छक्के मारे थे। मैं बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह की, और दोस्तों उसने वो मैच जिता दिया था। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स एक इतना अच्छी संतुलित टीम है जिसके पास में क्विंटन डी कॉक भी है, जिसके पास में आंद्रे रसेल भी है, जिसके पास में सुनील नारायण भी है। दोस्तों, सुनील नारायण की सबसे खास बात तो ये है कि वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे विकेट टेकर भी हैं। वो किसी भी जब कभी भी अजिंक्य रहाणे को उन्हें लगता है कि हमें इसका विकेट निकालने की जरूरत है, डेथ ओवर में इसका विकेट निकालने की जरूरत है, या हमें सामने वाली विपक्षी टीम कर कम से कम हमें जो स्ट्राइक रेट है उसे कम करने की जरूरत है, डॉट बॉल निकालने की जरूरत है, तो अजिंक्य रहाणे भी सुनील नारायण की तरफ ही देखते हैं और सुनील नारायण भी अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। और दोस्तों, जब कभी ज़्यादातर जो कि आपने देखा होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने काफ़ी समय से ओपनिंग में भेजती आ रही है और जिसका सबसे बड़ा फायदा सुनील नारायण ही उठाते हैं। दोस्तों, सुनील नारायण एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं जो सबसे ज़्यादा कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पावर प्ले का जो सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं वो सुनील नारायण ही उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑन द अदर हैंड जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी और परेशानी का सबब ये है कि उनके जो 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि क्विंटन डी कॉक, जो कि इससे पहले मुंबई इंडियंस में खेलते थे, मुंबई इंडियंस की तरफ से विकेट कीपिंग करते थे, उनकी तरफ से अभी तक एक भी अच्छी पारी खेलने की उम्मीद नहीं की गई। हालांकि अजिंक्य रहाणे जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने उनकी तरफ से उनका पूरा सपोर्ट है, उनकी तरफ से उनका पूरा लाइसेंस लेकर चलते हैं कि आप अपने स्वाभाविक खेल की तरफ से खेलिए, बस हमें आपसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। लेकिन उसके बावजूद भी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से जो क्विंटन डी कॉक है वो विकेट कीपिंग तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के तौर पर उनके बल्लेबाजी में अभी वो उधार नजर नहीं आई है, वो परफॉर्मेंस नजर नहीं है जिसकी सब इंतजार में है। दूसरी तरफ दोस्तों, आंद्रे रसेल दोस्तों अभी तक इन्होंने आधा जो आईपीएल का इस लीग है वो हाफ जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो फॉर्म है अभी तक वही भी नहीं आई है। बॉलिंग में भी उनका खास प्रदर्शन देखने को भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, रिंकू सिंह के बल्ले से भी अभी तक इतनी बड़ी पारी देखने को उम्मीद नहीं मिली है। तो दोस्तों, जो पूरा दारमोदार जो रहता है वो शुरू के कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं, वो 1 या 2-3 विकेट तक जितने रन बना लेते हैं वो बना लेते हैं, अदरवाइज बाकी के सब तो ऐसे ही होता है। तूचल में आया, किसी ने 10-12 रन बना दिया, किसी ने 2.5 का आंकड़ा छू लिया, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात जाती है। दोस्तों, अगर गुजरात टाइटंस की तरफ से अगर मैं बल्लेबाजी के बारे में उनके बाद में बात करूंगा, पहले मैं गुजरात टाइटंस की तरफ से मैं बात करूंगा बॉलिंग की तरफ से। दोस्तों, गुजरात टाइटंस के पास में जो ऐसे 2 बॉलर हैं जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और उन्हीं की वजह से जो उनकी गुजरात टाइटंस जो पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पर बनी हुई है, उन दो गेंदबाज का सबसे बड़ा हाथ है। पहले मैं बात करूंगा प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसा बॉलर है जिसका पार पाना हर किसी बैट्समैन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लगभग आप उन पर बड़े शॉट तो हर गेंद पे बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। वो उनके जो ना हर बल्लेबाज के तौर पर वो स्कैन कर लेते हैं गेंदबाज के तौर पर कि इस गेंदबाजी को कौन सा वीक जोन है, मैं वहीं पर जाकर के उसका टारगेट करते हैं। वो डॉट बॉल भी अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं, वो स्ट्राइक रेट पर भी अच्छी तरीके से अंकुश कर लेते हैं, वो बल्लेबाजों को अच्छी तरीके से बांध के रखने की कोशिश करते हैं। वो अपना जो उनका 4 ओवर का कोटा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से खेल जाते हैं और विकेट टेकर भी हैं, विकेट भी अच्छी तरीके से लेकर जाते हैं। अब दूसरे में गेंदबाज के बारे में बात करूं गुजरात टाइटंस के, वो साई किशोर। दोस्तों, ये दोनों जो गेंदबाज हैं वो गुजरात टाइटंस की जीत की कड़ी का सबसे महन हिस्सा है। यानी इनके जो 8 ओवर है ना, तो
दोस्तों 8 ओवर में कम से कम इनके 3 से 4 विकेट आप मान के लेकर चलिए। और जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो अपने 8 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन खर्च करते हैं, वो 30 से 40 रन खर्च करते हैं। कभी कभी ऊपर या नीचे हो जाता है, लेकिन दोस्तों मैं एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ। और दोस्तों जो गुजरात टाइटंस के जो गेंदबाजी के साथ साथ में जो उनकी बल्लेबाजी है ना, और वाह 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 दोस्तों, वो वाकई में कातिलाना गेंदबाजी है। शुभमन गिल अपनी तरफ से ओपनिंग में आते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से शुरुआत देकर के चले जाते हैं इनकी तरफ से। और जो इनमें जो गेंदबाजी में जो धार देती है वो है मोहम्मद सिराज, जो कि मोहम्मद सिराज इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते थे, अब वो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। तो दोस्तों इन्होंने वाकई में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। गेंदबाजी के आगे गुजरात टाइटंस के आगे कोई भी टीम टिक नहीं पाती। गेंदबाजी भी इनकी काफ़ी अच्छी तरीके से है। और दोस्तों जो इनके साई सुदर्शन एक ऐसे बल्लेबाजी के तौर पर है गुजरात टाइटंस की तरफ से, जो कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने 329 रन अब तक इस मैच में बनाए हैं, गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे ज़्यादा है। और सबसे कामयाब बल्लेबाजों में इनके जो साई सुदर्शन रहे हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से, वो सबसे कामयाब बल्लेबाज की तरफ से रहे हैं और वो भी अपनी टीम को जीत लाने में अहम योगदान रखते हैं। तो दोस्तों आज की तरफ से जो उनका पिच होगा, जो दोनों टीमों के बीच में जो खेले जाने वाला मैच होगा शाम 7:30 बजे, वो किस पिच पर खेले जाते हैं दोस्तों, ये भी मैन होगा। हालांकि इस मैच के लिए 2 पिच ऑलरेडी तैयार कर दी गई हैं, लेकिन उनमें से किस पिच पर ये खेला जाएगा ये भी तय किया जाना है। और दोस्तों पिच भी एक इन दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहम हो गया, लेकिन अब ये तो हम तय तो टीम मैनेजमेंट करेगा कि किस पिच पर खेलना। तो दोस्तों आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको जो शेयर करने हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों हम आप नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।